माननीय श्रोतागण, विश्व बंधु, विश्व बंधु इसलिए कहता हूँ, विश्व बंधु को संबोधन करता हूँ, प्रणाम। विश्व बंधु क्योंकि मेरा चैनल जो है वाईटी स्टूडियो जो है वो रिपोर्ट करता है कि 97 तक इंडिया के लोग देखते हैं, 97%, 3% विदेश के लोग देखते हैं, यानी विश्व के लोग। तो इसीलिए मैं विश्व बंधु भी संबोधन करता हूँ। तो चलिए, मैं विश्व बंधु के लिए, विश्व के लिए हूँ ही, वो जन्म भी लिया हूँ तो पूरे विश्व के लिए भी हूँ, स्वर्ग नरक धरती सबके लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ जो है डिस्क्रिप्शन यही है कि मैं अपने बारे में आपको डिटेल बताता हूँ और आपके बाद सवाल का जवाब भी उसी में देते आ रहे हैं। आज का डिस्क्रिप्शन यही है कि सवाल जवाब। तो चलिए, पहला सवाल है यूट्यूब का। यूट्यूब का कंपनी के लोग मैसेज भेजे थे कि मैं आपको कौन कौन सा मदद कर सकता हूँ, मुझे कौन कौन सा मदद कर सकते हैं। तो मुझे मदद करने का यही है आपसे कि यदि आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आप जितना कैपेसिटी है आपको मदद करने का, सब कैपेसिटी मुझ पर अप्लाई कीजिए। सब तरह से मुझको मदद चाहिए। आप जोर से जितना चाहें उतना मदद कर सकते हैं। एक दूसरा चीज़ मैं यूट्यूब से करता हूँ कि आपके अंडर में बहुत से लोग हैं, यूट्यूब के टेक्नीशियन, फेसबुक इंस्टाग्राम के टेक्नीशियन, यानी ऐसा टेक्नीशियन जो हमारा वीडियो बनाने से लेके भेजने से भेजे और यूटेज करे, उसके आगे जो करना पड़ता है वो सब करे। मैं सिर्फ कैमरा के सामने बैठूंगा और टेक्नीशियन सारा चीज़ करके वो काम करे। यूट्यूब संबंधी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह सहयोग कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। कोई टेक्नीशियन है तो दीजिए। एक दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ है कि आपका जो है मोनेटाइज जो है, तो मोनेटाइज को आप कर सकते हैं। आपके पास अपना कैपेसिटी है, आप मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइज करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास थोड़ा रुपया पैसा होगा और उस रुपया पैसा से मैं जो खर्चा कर रहा हूँ वीडियो बनाने में, उसमें थोड़ा सा जो है मदद मिलेगा। और यदि और खर्चा करना पड़े हमको टेक्नीशियन के पीछे तो और करूँ। जैसे एडिट बन करना, ये थंबनेल बनाना, इस सब में खर्चा करना पड़ेगा तो करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सिंपल भाषा में, सीधी भाषा में यही कह रहा हूँ कि आप जितना चाहें उतना मुझको मदद कर सकते हैं। आपका प्रश्न का यही है, जो तो टेक्नीशियन रहेगा तो आपके सभी सवाल का जवाब देते रहेगा। आप जब सवाल करेंगे तो जवाब देगा, जो प्रोसीड्योर बनाएंगे, जो क्या कहते हैं ऑप्शन देंगे, वो फॉलो करेगा, सब करेगा हमारे तरफ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको पहला तो टेक्नीशियन चाहिए ऐसा जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल को ड्राइव कर चला सके। एक हो गया। इसके बाद जो है आप जो आपका जो प्रश्न होगा तो मैं उसका फिर से जवाब दूँगा। प्रश्न करेंगे तो जवाब, आप मेरा वीडियो ज़रूर सुनें। दूसरी चीज़ है मोबाइल कनेक्शन, तो मोबाइल नंबर तो आपके पास है, मेरा रजिस्टर्ड है, तो मोबाइल से आप बात नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, आपका मोबाइल कनेक्शन है नहीं तो मैं खुल के आपसे बात कर। ये हो गया। दूसरा चीज प्रश्न है मेटा से। मेटा जी कहते हैं कि आप कौन हैं, उसका परिचय दर्शक को दीजिए। आप दर्शक को क्या मदद कर सकते हैं वो परिचय आप दीजिए, ताकि दर्शक लोग आपको देखे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। ठीक है, ये भी इस प्रश्न का भी देता हूँ। इतना दिन से वीडियो दिया, कोई फॉलो किया नहीं कि मेरे वीडियो में क्या प्रवचन दिए हैं, तो वो प्रवचन या भाषण जो भी हम दिए हैं उसका देने वाला
को पहचानने की शक्ति किसी को नहीं, कोई नहीं पहचान पाया कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। चलिए नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं, आप लापरवाही से हमारा वीडियो सुने, आज तक नहीं ध्यान दिए, नहीं पहचान पाए। अब मैं आपको अपना परिचय बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं सर्वप्रथम तो आप देख रहे हैं मैं चलता फिरता इंसान हूँ, इतना तो जरूर जानते हैं। दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं बचपन से लेके अभी तक कल्याण कल्याण अगर मेरा नाम कहिएगा तो कोई गलत नहीं होगा। कल्याण करता हूँ सबको निःशुल्क, कोई फीस फास नहीं। बचपन से लेके अभी तक जो जिसने मुझको गोद में खिलाया उसका कल्याण हो गया, जिसने मुझको स्कूल में पढ़ाया उसका कल्याण होते रहा, जो मेरे क्लास फ्रेंड बना उसका कल्याण करते रहे, जो हम व्यवसाय में गए जहाँ जो किए सबके साथ रहे, सबको कल्याण करते हैं। जब पब्लिक डीलिंग जहाँ जहाँ हमने किया सबको कल्याण करते हैं। तो कल्याण करना ही मेरा जन्म का उद्देश्य है। मैं इसीलिए जन्म लिया हूँ कि विश्व का तीनों लोग का कल्याण करूँ, कल्याण करने के। तो यही परिचय है। जितना फायदा लेना है कल्याण कीजिए, कल्याण से सब फायदा होगा। कल्याण नहीं है तो आपका जितना कमाए हैं वो भी आपको अशांति का घर बन जाए। देखिए मैं उदाहरण देता हूँ, एक कलाकार है हमारे फिल्मी दुनिया में, 26 अरब वो पैसा कमाए हैं अभी तक, 26 अरब वाइट बनी। और उनका बेटा भी जो है कलाकार है, वो भी अरब रुपया तक कमा चुका। उनकी पत्नी भी जो है कलाकार, वो कितना कमाएगी, वो भी 3 4 5 10 अरब कमा लेगा। उनका जो है चोहू है बेटा की पत्नी, वो भी कलाकार, कितना कमाई, वो भी 2-3 अरब कमाई। तो इतना अरबों रुपया उसके घर में है, लेकिन अशांति है, शांति नहीं है। अशांति है, झगड़ा है, डिस्टर्ब है, टेंशन है, कभी रोता है, कभी चीखता चिल्लाता है ना। तो ये कलाकार का जिंदगी, कलाकार में कितना नॉलेज होगा, उसको बहुत नॉलेज होगा, बहुत फिल्म में काम किया, बहुत तरह का नॉलेज होगा उसको, नॉलेज की तो कमी नहीं। लेकिन क्या नहीं है, कल्याण नहीं है। कल्याण रहता तो वो अपना घर को स्वर्ग का सुख देता। स्वर्ग अभी जो नरक का दुख भोग रहा है, उतना पैसा रहने पर भी और पैसे का ही झगड़ा है, तो वो स्वर्ग का सुख हो। और कल्याण की जरूरत वो समझा ही नहीं। किसी भगवान के घर भी गया है तो पैसा दे के पैसा ही कमाया है, 1 करोड़ दिया तो 100 करोड़ कमाया है, ऐसा भी है। लेकिन कल्याण कहीं नहीं मांगा, किसी से नहीं कहा कि हमको कल्याण दो, कुछ नहीं चाहिए हमको, सिर्फ कल्याण चाहिए। किसी ने कहा नहीं कहा, उसने घर परिवार किसी ने नहीं कहा। आज उस कल्याण के अभाव में उसका सब कुछ बेड़ा गर्क है। करोड़ अरब खरब मान प्रतिष्ठा जो भी वो अर्जित किया सब बेकार, सुख नहीं, अशांति है, अपमान है। तो वही चीज़ मैं बताता हूँ कि कल्याण की आवश्यकता है। कल्याण हर किसी को आवश्यकता है, चाहे कितना बड़ा पैसा वाला हो, पद प्रतिष्ठा वाला हो, किसी भी पावर वाला हो, सबको कल्याण की आवश्यकता है। यदि कल्याण है तो वही सुख है, और कल्याण नहीं है तो दुख ही दुख है, पाप ही पाप है। इसलिए मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि मेरा परिचय अगर जानना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि निःशुल्क कल्याण देता हूँ मैं, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। जिस पैसा के लिए आप लोग जान देने के लिए तैयार है, पैसा को त्याग करना नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कि लोग सब्सक्राइब करना नहीं चाहते हैं, जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं है, लेकिन मैं निःशुल्क आपको कल्याण देता हूँ, जिसका कीमत रिलायंस के पूरा कैपिटल आधन जितना भारत में पैसा है उससे भी ज़्यादा कीमत, टोटल पैसा से ज़्यादा कीमत है कल्याण का। उसका कीमत बहुमूल्य, अनमोल,
वो देता हूँ, वो आप लोगों को देता हूँ मुफ्त, निःशुल्क। इसलिए बंधुगण, विश्व बंधुगण, अगर आपके भाग्य में सुख लिखा है तो मेरा कल्याण जरूर मिलेगा, फलेगा फूलेगा। अगर भाग्य खराब करके बैठे हुए हो तब क्या करें हम? अब भाग्य लिखना पड़ेगा तब न कल्याण मिलेगा, कल्याण भी सब सूट करेगा। इसलिए आप लोग नेताजी, आप जनता को, पब्लिक को यही कहिए कि वो कल्याण निर्माता निर्देशक है और कल्याण दाता है। तो आप लोग कहेंगे जब ही आप कल्याण दाता हैं तो इसका मतलब आप संहार करता भी हैं, बिल्कुल ठीक। तब आप सृजन करता भी हैं, वो भी ठीक। आप पालन करता है, वो भी ठीक है, सब है। लेकिन मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कल्याण करता, संहार करता हूँ। क्या संहार हम कर सकते हैं? पाप, पाप का संहार कर सकते हैं। और क्या संहार कर सकते हैं? आपका समस्त दुख, पीड़ा, भय, चिंता, इसको संहार कर, ये संहार है हमारा। और कल्याण में क्या है? शांति, संतोष, अमृत वर्षा, ये कल्याण। तो कल्याण यदि आपको मिल जाएगा तो हमको कुछ नहीं कहना पड़ेगा, आपको कल्याण ही आपको कल्याण के मार्ग पर ले जाएगा और मंजिल ईश्वर तक पहुंचा देगा, स्वर्ग तक पहुंचा। यही मेरा कहने का उद्देश्य। तो नेताजी इसको ध्यान से अगर सुनिएगा, अभी तो वीडियो को तो आप जरूर लगाइएगा फेसबुक में, यूट्यूब वाले भी यूट्यूब में लगे, लेकिन मेरा सब कुछ सुन लीजिए। इस वीडियो से सुनने के बाद आप लगाइए, पब्लिक को भी बताइए। और पब्लिक कितना पब्लिक सुनेगा, न कम सुनेगा, ज़्यादा सुनेगा, ये आप लोगों पर निर्भर है। आप लोग इसका आइडिया दिए हुए हैं, पब्लिक बढ़ाइए, जितना बढ़ाना है। जितना सुनेगा उतना हमको भी खुशी मिलेगी कि बहुत लोग सुन लिए, बहुत लोग कल्याण की ओर आकर्षित हुए, है ना। इसके बाद बताएंगे पैसा का क्या खेल है, पैसा को क्या खेल है। बड़ा बड़ा पद प्रतिष्ठा जो है सरकार के यहाँ, बड़ा बड़ा पद प्रतिष्ठा नहीं है, ऑफिसर का बड़ा बड़ा पद होता है, मंत्री लोगों का बड़ा बड़ा पद होता है। उस सब के बारे में आपको बताएंगे कि उसमें क्या छिपा हुआ है। जो सब दीवाना है उसको पाने के लिए सब जंग, लड़ाई, झगड़ा, महाभारत मचाए हुए, उसमें कुछ तो आकर्षण है तभी ना। वो सब चीज़ बताए, उसे जानने से क्या होगा कि मोह आपका शांत हो जाए। तब आप भी नहीं चाहेंगे कि हम उस अखाड़ा में हम भी शामिल हों। सब दूर से ही ढेला देखेंगे, लोग ढेला फेंक रहा है, फेंकेंगे। तो ये चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगा। आज फिर नहीं समझ लिया, ज़्यादा समझ नहीं लेता हूँ। लेकिन आपका जो है, आप लोगों का जो प्रॉब्लम है, वो सारा प्रॉब्लम तो मैं वाकिफ हूँ, जानता हूँ। आप संसार के हैं, विश्व के हैं, ये भी जानता हूँ। आप स्वर्ग के हैं, वो भी मैं जानता हूँ। स्वर्ग का क्या प्रॉब्लम है मुझे मालूम, धरती का क्या प्रॉब्लम है ये मुझे मालूम है, नरक का क्या प्रॉब्लम है ये भी मालूम है। मैं कहाँ कहा कि वह आप पापी हैं, आपका काम नहीं करेंगे, आपको कल्याण नहीं करेंगे। पापी हैं, आपका भी कल्याण करेंगे। धर्मी हैं, आपका भी कल्याण करेंगे। जो है आप, आपके पात्रता को लेकर हम परेशान नहीं हैं। वो पंडित जी लोग खोजते हैं पात्र, हमको नहीं खोज। आप जो भी हैं, आपको कल्याण करना है। तो इसीलिए आप जो है इस चीज़ को ध्यान दें, सुने, समझें। इसमें बहुत श्रोता, बूढ़ा बुजुर्ग भी हैं, समझदार हैं, बहुत नवयुवक हैं। नवयुवक को तो बहुत बहुत मार्गदर्शन करना है। नवयुवक, नवयुवती जो जिसको वो मार्गदर्शता समझ रहा है, वो अपने भटका हुआ है मार्ग से। नवयुवक, नवयुवती, तो वो आप लोगों को क्या मार्गदर्शन करे। इसलिए उसके लिए भी अलग से होगा, अलग से चर्चा होगा। लेकिन पहले मुझको आप यूट्यूब में पसंद करते हैं, यूट्यूब पे कहा मदद करेंगे। अगर हमको मुझको पसंद, मेरा प्रवचन पसंद करते हैं तो आप जो है तैयार होइए, हमको भी कोऑपरेशन चाहिए। आप कोऑपरेट कीजिए, मदद कीजिए। अब मैं भी आपको मदद कर रहा हूँ, मदद करते रहूँगा शुरू से आखिर तक। ये हो गया। और क्या कहना चाहते थे अभी फिर दिमाग में नहीं आया।
और आएगा तो बताएंगे। तो अभी इतने ही है, आज इतने रखिए, फिर अगला वीडियो में और विस्तार से आपको और बात करूँगा, जो आपके हक की चीज़ है, आपके समझने का चीज़, आपका समय का उपयोग करूँगा। जितना देर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ फ़ायदा हमको हुआ, तो उसका उपयोग हम कीजिए, हमको भी बस। इसलिए आज इतने भर है, और आज इतने में बंद करता हूँ। और धन्यवाद सुनने के लिए, और अगला वीडियो के लिए मैं प्रवचन दूँगा। ठीक।